ओम नमः शिवाय। दोस्तों, होली जलाने की परंपरा का संबंध धार्मिक और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज की रोमांचक यात्रा में हम आपको होली जलाने के संबंध में दो पौराणिक कहानी सुनाएंगे, जिसमें सबसे पहली कहानी है महाराजा रघु और राक्षसी धुंधी की कहानी, और दूसरी कहानी है भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। दोस्तों, आनंदमय जीवन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आरंभ करते हैं पहली कथा को। बहुत समय पहले की बात है कि जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बना हुआ था, तब अयोध्या एक समृद्ध और शांतिपूर्ण नगर था। इस नगर के राजा थे महाराज रघु, जो अपने पराक्रम, न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा बहुत सुखी थी। ऋषि मुनि निशंक होकर के तपस्या करते थे और देवता भी उनकी निष्ठा से प्रसन्न रहते थे। लेकिन एक दिन यह संतुलन टूट गया। प्राचीन काल में एक क्रूर राक्षसी थी धुंधी, जो असुरों के कुल में उत्पन्न हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कृपा से जन्मी थी और उसने कठिन तपस्या करके भगवान शिव से अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर ली थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था। कहा था कि हे धुंधी, तुम किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारी जाओगी और न ही देवता तुम्हें मार सकेंगे और न ही कोई योद्धा। तुम्हें किसी भी ऋषि मुनि का कोई श्राप भी प्रभावित नहीं कर सकता है। यह वरदान पाकर के धुंधी का अहंकार बढ़ गया। उसे लगा कि अब वह अमर हो गई है। उसने अपने दुष्ट कर्मों की शुरुआत की और धीरे धीरे पूरे पृथ्वी लोक में आतंक फैलाने लगी। एक दिन की बात है कि धुंधी की दृष्टि अयोध्या नगरी पर पड़ गई। उसने देखा कि यह नगर बहुत ही समृद्ध है, लोग सुखी और संतुष्ट हैं। उसके भीतर जलन की अग्नि धधक उठी और वह विचार करने लगी। सोचने लगी कि अगर मैं इस नगर को अपने बस में कर लूं तो पूरी पृथ्वी पर मेरा ही राज्य हो जाएगा। राक्षसी धुंधी ने अयोध्या के पास घने जंगल में अपना डेरा डाल दिया। रात्रि के अंधकार में नगर में वह प्रवेश करती और बच्चों का हरण करके ले जाती। माता पिता सुबह अपने बच्चों को ढूंढते, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे कहां गए। धीरे धीरे अयोध्या के लोग भयभीत रहने लगे। वे रात में अपने घरों के दरवाजे बंद करके सोते, लेकिन धुंधी की मायावी शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि वह छिप करके किसी के घर में प्रवेश कर सकती थी। मंदिरों में पूजा पाठ कम होने लगा, क्योंकि लोग भय से बाहर नहीं निकलते थे। अयोध्या की खुशहाली धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। जब अयोध्या में राक्षसी धुंधी का आतंक बढ़ने लगा तो राजा रघु अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने अपने मंत्रियों और राजपुरोहितों से परामर्श किया, लेकिन कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकाल सका। एक दिन की बात है कि राजा रघु ने महान ऋषि वशिष्ठ को आमंत्रित किया और उनसे सहायता मांगी। राजा रघु कहने लगे कि गुरुदेव, अयोध्या संकट में है। यह दुष्टा राक्षसी हमारी संतानों को छीन करके ले जा रही है। क्या कोई उपाय है इससे बचने का? वशिष्ठ ने कहा, ध्यान लगा करके, और कहने लगे कि हे राजन, धुंधी को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसीलिए उसे कोई भी शस्त्र या योद्धा नहीं मार सकता है। हमें इस समस्या का समाधान किसी अन्य उपाय से करना होगा। इतना सुनकर के राजा रघु और अधिक व्याकुल हो गए। उन्होंने ऋषियों और देवताओं से प्रार्थना की कि कोई मार्ग सुझाएं। अयोध्या में संकट देख करके इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवता भी चिंतित हो गए। वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे नारायण, यह राक्षसी धुंधी संपूर्ण मानवता के लिए संकट बन गई है। आप ही इसका अंत कर सकते हैं। यह सुनकर के भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे कि धुंधी को शस्त्र नहीं मार सकते, लेकिन एक तरीका है। यदि उसे कोई असहनीय कष्ट पहुंचाया जाए तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। भगवान विष्णु की बात सुनकर के ऋषि वशिष्ठ ने राजा रघु को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि राजन, धुंधी को शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, लेकिन यदि उसे नित्य कष्ट दिया जाए, शोर शराबे और हंसी मजाक से सताया जाए, तो वह कमजोर हो जाएगी और स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। राजा रघु ने तुरंत यह योजना बनाई कि नगर के सभी बच्चे एक साथ मिलकर के होलिका दहन के दिन शोर मचाएंगे, नृत्य करेंगे और हंसी ठिठोली करेंगे। जब फाल्गुन की पूर्णिमा की रात आई तो पूरे नगर में बच्चों ने एकत्रित होकर के लकड़ियां जलाई। उन्होंने जोर जोर से हंसना, नाचना और गाना शुरू कर दिया। धुंधी अपने आश्रम में थी। जब उसने यह शोर सुना तो उसे बहुत कष्ट होने लगा। उसने अपनी मायावी शक्तियों से नगर पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन बच्चों का हंसी मजाक और शोरगुल उसे असहनीय प्रतीत हुआ। वह तड़पने लगी, उसके कानों से रक्त निकलने लगा। वह दर्द से चीख उठी और धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियां समाप्त होने लगी। अंततोगत्वा वह अयोध्या से भागने लगी, लेकिन जैसे ही वह नगर के बाहर पहुंची, एक विशाल अग्नि ज्वाला प्रकट हुई और वह उसी में जल करके राख हो गई। धुंधी के अंत के बाद अयोध्या के लोग बहुत प्रसन्न हुए।
ऋषियों ने कहा कि इस दिन को हम हर वर्ष याद रखेंगे। होलिका दहन के बाद हंसी मजाक, नृत्य और उल्लास का यह उत्सव मनाया जाएगा। और तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा, जिसमें बच्चे शोर शराबा करते हैं, लोग हंसी मजाक करते हैं और रंगों से खेलते हैं। धुंधी की कथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म, प्रेम और उत्सव की शक्ति के सामने वह पराजित हो जाती है। और इसी कारण से होलिका हर वर्ष मनाई जाती है और होलिका का दहन किया जाता है। और होलिका दहन के पश्चात रंगों का खेल शुरू होता है और रंग खेलने के बाद एक दूसरे के लोग गले मिलते हैं। दूसरी कहानी है कि जब भगवान बाराह ने पृथ्वी को रसातल से हिरण्याक्ष को मार करके छुड़ा लाए, उससे इसके बड़े भाई हिरण्याकश्यप बहुत रोषित हुए। उसने तय किया कि वह अपने भाई का प्रतिशोध लेगा। हिरण्याकश्यप ने खुद को अजय और अमर बनाने के लिए हिमालय पर जाकर के तपस्या शुरू कर दी। उसने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसको एक वरदान दिया कि वह किसी भी प्राणी से और न ही अस्त्र शस्त्र से और न रात में, न दिन में, न जमीन पर, न आकाश में नहीं मारा जा सकेगा। जब हिरण्याकश्यप तपस्या करने जा रहे थे, तभी देवताओं ने दैत्यों की राजधानी पर हमला कर दिया। वह कोई नेता तो था नहीं, इसलिए दैत्य हार करके भाग गए। देवताओं ने दैत्यों की राजधानी को लूट लिया। देवराज इंद्र ने हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया और स्वर्ग में लेकर के चले गए। तभी रास्ते में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने इंद्र से कहा कि दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी को तुम मत ले जाओ। इंद्र ने बताया कि कयाधु गर्भवती है, जब उसकी संतान पैदा होगी तो वह उसके पुत्र का वध करेंगे और उसे छोड़ देंगे। देवर्षि ने कहा, इस गर्भ में भगवान का बहुत ही परम भक्त है, जिससे देवताओं को कोई डर नहीं है, उस भक्त को कोई नहीं हरा सकता। इंद्र ने देवर्षि की बात मान ली और कयाधु के गर्भ में भगवान का श्रेष्ठ भक्त है सुनकर के उसका सम्मान किया और अपने लोक की ओर चला गया। जब कयाधु देवराज के बंधन से मुक्त हो गई तो वह देवर्षि के आश्रम में रहने लगी। तब तक उसके पति तपस्या से वापस नहीं आए, तब तक वह उसके लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। देवर्षि उसे अपनी पुत्री की तरह मानते थे और गर्भस्थ बच्चे को ध्यान देकर के उसे भगवत भक्ति का उपदेश देते थे। गर्भस्थ बच्चा प्रहलाद ने उन उपदेशों को सुन करके सीख लिया। भगवान की कृपा से वह उपदेश कभी वह भूला नहीं। जब हिरण्याकश्यप वरदान प्राप्त करके लौटे तो उन्होंने सभी देवताओं को जीत लिया। सभी लोकपालों को हरा करके वह उनकी सारी संपदाओं को अपने पास रख लिया। उनके लिए भगवान का विरोध था, इसलिए वे ऋषियों को परेशान करने लगे। वो यज्ञ भी रोक दिए और धर्म के खिलाफ हो गए। उनके गुरु शुक्राचार्य उस समय तपस्या करने में व्यस्त थे। उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को उनके गुरु के पुत्र संड और अमर्क के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। प्रहलाद जी जब 5 साल के थे तो एक दिन प्रहलाद जी घर वापस आए। उनकी मां ने उन्हें खूबसूरती से वस्त्रों से सजाया। प्रहलाद ने पिता के पास जाकर के उनको प्रणाम किया तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठा लिया। फिर बड़े प्यार से पूछा कि बेटा, तुमने जो कुछ भी पढ़ा है, क्या तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो? प्रहलाद ने उत्तर दिया कि पिताजी, सभी लोग संसार में मोहित रह करके उद्विग्न रहते हैं। मेरा मानना है कि हमें अपने घरों को छोड़ करके जलहीन और अंधकूप से मुक्त मनुष्य वन में जाकर के श्री हरि की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा सुख इस संसार में कोई नहीं है। यह सुनकर के हिरण्याकश्यप जोर जोर से हंसने लगा। उसने लगा कि कोई दुश्मन उसके पुत्र प्रहलाद को बुरा बना रहा है। उन्होंने अपने गुरु के पुत्रों से कहा कि तुम्हें प्रहलाद को सुधारना होगा, उसे दैत्य कुल के उचित आदर्श, धर्म और काम की शिक्षा दो। गुरु के पुत्र ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने यह अज्ञान कहां से सीखा है? प्रहलाद जी मुस्कुराए और कहने लगे, गुरुदेव, यह मैं हूं और आप हैं, और यह दूसरा अज्ञान है। इस दुनिया में हम भगवान की माया के चक्कर में बह रहे हैं। भगवान दयालु होते हैं और जब वे किसी पर अपनी दया बरसाते हैं तो इंसान के मन में बस जाते हैं। मेरे मन को उनकी अनंत कृपा से उन परम पुरुष की ओर खींच लिया है। मेरे गुरु मेरे साथ बहुत मेहनत करते थे और मुझे ज्ञान का सही मार्ग दिखाते थे। उन्होंने मुझे शिक्षा दी, जैसे कि अर्थशास्त्र, दंड नीति और राजनीति के बारे में मैं अपने गुरु की शिक्षा को ध्यान में से सीखता था। वे कभी विद्या का मजाक नहीं उड़ाते थे, पर उनके मन में विद्या के प्रति हमेशा आस्था थी। गुरु के पुत्रों ने जब उन्हें ठीक से पढ़ा लिया तो वे दैत्यराज के पास गए। हिरण्याकश्यप ने अपने विनम्र पुत्र को गोद में बैठ करके पूछा, बताओ बेटा, तुम कैसे सोचते हो कि सबसे अच्छा ज्ञान होता है? प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे अनुसार सर्वोत्तम ज्ञान वही है
जो भगवान के गुणों और आचरणों का सुनना और उनकी लीलाओं और नामों का भजन, उनके श्री चरणों की सेवा, उनकी पूजा, उनकी स्तुति, उनके सामने दास बनना, उनके साथ दोस्ती करना और उनके प्रति अपनी आत्मा को समर्पित करने का भाव, इन 9 भक्तियों का पालन करना होता है। मेरे अनुसार इन 9 भक्तियों का अनुसरण करके ही सभी अध्ययन का सबसे उत्तम फल प्राप्त होता है। हिरण्याकश्यपु यह सुनकर के बहुत क्रोधित हो गया। उन्होंने प्रहलाद को बुरी तरह से डांटा और उसे जमीन पर गिरा दिया। उनके गुरुकुल के छात्रों को बताया कि हमने उसे गलत नहीं सिखाया। प्रहलाद की शांति से खड़े रहे, बिना किसी क्रोध के। वह अपने पिता से कहने लगे, पिताजी आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुरु के पुत्रों का कोई दोष नहीं होता। वे लोग जो अपने घर और परिवार के मोह में फंसे रह करके जिनकी बुद्धि प्रबुद्ध हो गई है, वे विषयों को खाने के समान नरक में ले जाने वाले होते हैं। ये विषय वस्तुओं को बार बार उपभोग करके उनमें लगे रहते हैं। नन्हा सा बच्चा त्रिभुवन विजयी दैत्यराज हिरण्याकश्यप के सामने डरे बिना खड़ा था। इसके कारण दैत्यराज को बहुत गुस्सा आ रहा था। हिरण्याकश्यप ने अपने क्रूर सभासदों को आदेश दिया कि जाओ तुरंत इस दुष्ट बच्चे को मार डालो। दैत्य बच्चे पर हमला करने के लिए तलवार, त्रिशूल और अन्य शस्त्रों के साथ उसके पास गए और चिल्लाते 5 वर्ष के बालक पर टूट पड़े। पर प्रहलाद निर्भय खड़ा रहा। उन्हें सब जगह उनके दयालु प्रभु ही दिखाई पड़ते थे। उन्हें किसी का भी डर नहीं लगता था। असुरों ने बड़े ताकतवर अस्त्र शस्त्रों से बार बार हमला किया, लेकिन प्रहलाद को खरोंच तक नहीं आई। उनके शरीर को छूते ही हथियार टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। अब हिरण्याकश्यप को बहुत हैरानी हुई। उसने तय कर लिया कि वह प्रहलाद को मारेगा। वह कई तरह के उपाय करने लगा। एक बार हाथी के सामने प्रहलाद को डाल दिया गया, लेकिन हाथी ने प्रहलाद को बड़े प्यार से उठा लिया और अपने सिर पर बिठा लिया। फिर उसे एक कोठरी में बंद कर दिया गया और वहां भयंकर सर्पों को छोड़ दिया गया, लेकिन ये सर्प प्रहलाद के पास पहुंच करके केचुए की तरह सीधे हो गए। जब जंगली सिंह उनके सामने छोड़ा गया तो वह पालतू कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हुए प्रहलाद के पास बैठ गया। उसे खाने के लिए उग्र विष दिया, लेकिन उसके पास कोई प्रभाव नहीं हुआ। विष उनके पेट में चल करके अमृत बन गया। अनेक दिनों तक भोजन नहीं मिला, जल की एक बूंद भी प्रहलाद जी को नहीं मिली, लेकिन वे बिना खाए भी ठाने रहे। उनका स्वास्थ्य तक नहीं बिगड़ा, बल्कि वे और भी मजबूत हो रहे थे। फिर उन्हें ऊंचे ऊंचे पर्वतों से गिराया गया, पत्थरों से बांध करके समुद्र में फेंका गया। 2 बार वे सहायता से भरपूर भगवान का नाम गुणगान करने के बाद नगर में लौट आए। बहुत सारे लकड़ियों का पर्वत एक साथ जुटाया गया। हिरण्याकश्यप की बहन होलिका ने तपस्या करके एक विशेष वस्त्र पाया था। वह वस्त्र अग्नि में नहीं जलता था। होलिका ने उस वस्त्र को पहन करके प्रहलाद जी को गोदी में लिया और एक लकड़ियों के बड़े से ढेर पर बैठ गई। फिर उस ढेर में आग लगा दी गई। होलिका जल करके राख हो गई, लेकिन वस्त्र अचंभे से उड़ गया। कैसे यह हुआ यह किसी को नहीं पता, लेकिन प्रहलाद जी को अग्नि में बैठे रह करके अपने पिता को समझाते रहे कि पिताजी भगवान से नफरत करना बंद कर दो। भगवान नाम का प्रभाव देखो कि यह अग्नि मुझे बड़ी शीतल लगती है। तुम भी भगवान श्री हरि का नाम लो और संसार के सारे तापों से मुक्त हो जाओ। राक्षस राज हिरण्याकश्यप कई राक्षसों ने माया के साथ प्रयोग किए, लेकिन प्रहलाद के सामने किसी की एक भी माया नहीं चली। जैसे ही वह अपनी आंखों को ऊपर उठाते, मायावी दृश्य स्वतः ही गायब हो जाते। एक बार दैत्यराज को डर लगा कि कहीं उसके मृत्यु का कारण न बन जाए, क्योंकि वह अपने दयामय प्रभु को सब जगह प्रत्यक्ष देख सकता था और उसकी तनिक सी भी हानि को वे प्रभु से कैसे रोक सकते हैं। इसके बाद दैत्यराज ने प्रहलाद को फिर गुरु के पास भेज दिया और उनकी आशा थी कि गुरुपुत्रों से शिक्षा के संग के प्रभाव से प्रहलाद सुधर जाएंगे। प्रहलाद गुरु के आदर्श में विद्या पढ़ते थे, लेकिन उनका मन वहां पर नहीं था। जब दोनों गुरु आश्रम के काम में शामिल हो जाते तो प्रहलाद जी अपने दोस्त बच्चों को बुला लेते। वे राजकुमार थे और बहुत ही नम्र थे, इसलिए सब बच्चे खेलने के बजाय उनके पास जाकर के एक साथ बैठ जाते। प्रहलाद जी उन बच्चों से बड़े प्यार से कहते कि दोस्तों, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर हम इस जीवन में भगवान को नहीं पाते हैं तो हमें बड़ा नुकसान होता है। घर परिवार, संबंध, धन और अन्य सारी चीजें जो हमारे पास है वे सभी दुख देने वाली हैं। हम इनके मोह में डूब करके दुखी होते हैं और इनसे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। एक शांत और सुखमय जीवन पाने के लिए हमें मन को इन इंद्रियों के प्रकारित विषयों से दूर रखना चाहिए। भगवान को पाने के लिए हमें उनकी प्राप्ति के लिए कुमारावस्था में ही साधना करनी चाहिए। बड़े होने पर हमें स्त्री, पुत्र, धन आदि का मोह मन को बांध सकता है और इससे हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। ईश्वर को पाने के लिए बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सभी जीवों में वही ईश्वर हैं, इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को सभा में बुलाया और गुस्से में पूछा, कहा, तेरा भगवान क्या तुम इस खंभे में भी देख सकते हो अपने भगवान को? हाँ पिताजी।
वो इस खंबे में भी है। प्रहलाद ने कहा हिरण्यकश्यप से, उसने सिंहासन से उठ करके बड़े जोर से एक घूंसा खंबे पर मारा। उस खंबे से एक महाभयंकर दहाड़ उठी, जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया हो। सभी लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप भी यहां वहां देखने लगा। उसने देखा कि खंभा बीच से फट गया है और वहां से मनुष्य के शरीर और सिंह के मुख की अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही थी। भगवान नरसिंह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और गर्जने लगे। उन्होंने दैत्य राजा हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उन्होंने उसके पास जाकर के अपने नखों से उसके पेट को फाड़ डाला। दैत्यराज हिरण्यकश्यप मारा गया, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वे बार बार गरज रहे थे। इसके बाद ब्रह्मा जी, शंकर जी, सभी देवताएं उनकी स्तुति करने लगे। माता लक्ष्मी ने भगवान के विकराल क्रुद्ध रूप को देख करके बहुत डर गईं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उनके पास जाए। आखिरकार ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए उनके पास भेज दिया। प्रहलाद जी ने निर्भय होकर के भगवान के पास गए और उनके चरणों में गिर गए। भगवान ने स्नेह से उसे उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। वे बार बार प्रहलाद को चाटते हुए कहने लगे कि बेटा प्रहलाद, मुझे आने में बहुत विलंब हो गई, तुझे बहुत कष्ट सहना पड़ा, कृपया मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद जी का गला भराया। आज त्रिभुवन के स्वामी उनके सिर पर अपना आशीर्वाद दे करके उन्हें प्यार से छू रहे थे। प्रहलाद जी धीरे से खड़े हुए। उन्होंने अपने हाथ जोड़ करके भगवान की प्रशंसा की। वे बहुत भक्ति भाव से भगवान की महिमा गाई। आखिरकार भगवान ने उनसे एक वरदान मांगने के लिए कहा, तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, आप वरदान देने की बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? वह जो अपने स्वामी से सेवा का पुरस्कार चाहता है, वह असल में एक व्यापारी है, न केवल सेवक है। मुझे भी किसी पुरस्कार की कोई इच्छा नहीं है। मेरे नाथ, आपसे मेरी यही विनती है कि आप मुझे शुद्ध आशीर्वाद दें, ताकि मेरे दिल में कोई इच्छा कभी न उठे। प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पिता आपकी और आपके भक्त में की मेरी निंदा करते थे, वे पाप से छूट जाएं। भगवान ने कहा कि प्रहलाद, जिस परिवार में मेरा भक्त होता है वह पूरे परिवार को पवित्र बना देता है। तुम मेरे भक्त के पुत्र होने के कारण तुम्हारा परिवार परम पवित्र हो गया है। तुम्हारे पिता ने 21 पीढ़ियों के साथ पतिव्रता का पालन किया है। मेरे भक्त का जन्म होने वाले स्थान को धन्य माना जाता है और वह स्थान पृथ्वी को तीर्थ बना देता है। जब मेरा भक्त वहां अपने चरण रखता है, भगवान ने वचन दिया कि अब मैं प्रहलाद की संतानों का वध नहीं करूंगा। कल्प पर्यंत के लिए प्रहलाद जी अमर हो गए। वह भक्तराज अपने महाभाग्यशाली पौत्र बलि के साथ अब भी सुतल में भगवान की पूजा करते हैं और हमेशा भगवान के प्रति भक्ति भाव रखते हैं। दोस्तों, यह थी दूसरी कहानी और इसी कहानी के कारण हर वर्ष इसी कारण से होलिका दहन किया जाता है और इसके बाद रंगों का उल्लास मनाया जाता है। दोस्तों, यह दोनों कहानियां आपको कैसी लगी हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है और इस वीडियो का सबसे अच्छा भाग आपको कौन सा लगा है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए वीडियो के साथ, रोचक कहानी के साथ।